आरसीबी के विक्ट्री परेड में ऐसा क्या हुआ कि वहां पे भगदड़ मच गई और इतने लोगों के जान गंवाने के बावजूद, घायल होने के बावजूद, इतनी घटिया, इतनी बेशर्म मैनेजमेंट कैसे हो सकती है? और आपकी जान की कीमत लगा दी गई है, आपको इतने पैसे दिए जाएंगे, आपकी जान की बोली लग गई है। जी हाँ दोस्तों, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर 17 साल बाद आईपीएल की ट्रॉफी जीतती है। सभी को खुशी होती है। विराट कोहली की वो आंसू देख के सभी के आंखों में वो आंसू आ ही गए थे। सभी लोगों खुश थे, चाहे वो चेन्नई की टीम का फैंस हो, चाहे वो बम्बई की टीम का फैंस हो, चाहे वो गुजरात की टीम का फैन हो। सभी लोग खुश थे। आरसीबी की टीम डिसाइड करती है, मैनेजमेंट डिसाइड करती है कि बेंगलुरु जाके हम लोग भाई साहब विक्ट्री परेड निकालेंगे। लेकिन वहां की पुलिस कहती है कि आप 2 दिन बाद करेंगे तो मैं सभी इंतजाम कर दूंगा। लेकिन मैनेजमेंट में से किसी को चुल्ल मची हुई थी। मैं आज ही करना है विक्ट्री परेड तो आज ही करना है। अब ले लिए विक्ट्री परेड की इजाजत, मिल भी गया भाई, अब थोड़े बहुत मिल गया, थोड़ा दूरी तक कर दीजिए। लेकिन भाई साहब, सब लोग अनुमान लगाए थे कि आएंगे 50,000 60,000 लोग, आ गए 2 से 3 लाख लोग। और ये सभी को पता था, आरसीबी की मैनेजमेंट और आरसीबी की टीम को ये पता था। आप ये कह नहीं सकते कि आपको पता नहीं था कि भाई साहब कितने लोग आ जाएंगे। पहली बात तो आपको खुद पता है कि आपकी फैन की फॉलोइंग कितनी ज्यादा है। आपकी 20 मिलियन इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स हो जाते हैं और आप कहते हैं कि केवल 50-60 हजार लोग आएंगे, तो इससे अच्छा तो आप चुल्लू भर पानी में डूब मरिए। सीधी सी बात है। ये सब ग्राउंड में जाते हैं, बाहर गेट के बाहर भगदड़ मच जाती है। भगदड़ में 11 लोग मर जाते हैं, 50 से ज्यादा लोग घायल हो जाते हैं, फिर भी ये अंदर कॉन्सर्ट जारी रखते हैं। कॉन्सर्ट जारी रखते हैं अंदर, खेल सब जारी रखते हैं, सम्मान जारी रखते हैं। और बाद में ये सब कहते हैं कि भाई साहब मुझे पता नहीं था कि बाहर भगदड़ मच गई है। आप मुझे सिर्फ एक बात बता दीजिए कि बगल में लड़ाई होता है, 4 किलोमीटर दूर पता चल जाता है लोगों की कि बगल में लड़ाई हुआ था। आपके स्टेडियम के बाहर भगदड़ हो जाती है, 11 लोग मर जाते हैं और आप कहते हैं कि मुझे अंदर पता नहीं था। और इंस्टाग्राम पर आते हैं और आप कहते हैं कि भाई साहब मैं जो मरा है 11 लोगों को 10 लाख रुपए दूंगा। आप किसी की जान की कीमत लगाएंगे कि भाई साहब कोई मरा है तो मैं इसको 10 लाख रुपए दूंगा। अरे क्या 10 लाख रुपए से उसके घाव भर जाएंगे? एक 13 साल की बच्ची आई थी, वो मर गई केवल विराट कोहली को देखने आई थी। और लोग कह रहे हैं कि विराट कोहली को क्यों बोला जा रहा है? क्यों ना बोला जाए? विराट कोहली को लंदन जाना था, इसलिए आरसीबी की मैनेजमेंट ने कहा कि भाई साहब आज ही विक्ट्री परेड होगी। क्यों ना जाना जाए भाई? क्यों ना बोला जाए? ये थोड़ा मुझे ये बता दीजिए। विराट कोहली को लोग देखने आए थे, वहां जितेश शर्मा, रजत पाटीदार को देखने कोई नहीं आया था, लिविंग लिविंगस्टोन को देखने कोई नहीं आया था। वहां लोग विराट कोहली को देखने आए थे, ना कि आरसीबी की मैनेजमेंट में से किसी को कोई देखने आया था। अगर आपने भीड़ बुलाया है तो आपकी इंतजाम करने की जिम्मेदारी आपकी है। बल्कि पुलिस ने ये कहा था कि आप 2 दिन बाद करिए, मैं 2 दिन बाद आपको सभी सुरक्षा, सभी सेफ्टी लेके दे दूंगा, कुछ ऐसा नहीं होगा। लेकिन सभी को ये पता था कि भाई वह 2 से 3 लाख लोग आएंगे, ये आरसीबी की मैनेजमेंट को भी ये पता था। अगर ये नहीं पता था, ये लोग कह रहे हैं, तो भाई ये झूठ बोल रहे हैं। क्योंकि आपके इंस्टाग्राम पर 20 मिलियन फॉलोवर्स है, आप 17 साल बाद आरसीबी आईपीएल की ट्रॉफी जीतते हैं, जानते हैं वहां पे क्रेज जितना ज्यादा है विराट कोहली का, आप उसकी अनुमान नहीं लगा सकते हैं। लेकिन फिर भी आप लोगों ने भाई साहब जो बेहुदगी किया है कि जाट की कीमत आप लोगों ने 10 लाख रुपए लगा दी। अगर वही 10 लाख रुपए आपने अगर सुरक्षा में लगा दिया होता तो शायद उनके घर का चिराग ना उजड़ता। वही 10-10 लाख रुपए अगर आपने सुरक्षा में लगा दिया होता, सही से इंतजाम कर दिया होता, तो शायद कोई ना मरता, शायद इतना बड़ा बवाल ना होता। जो आप लोग अब आए हैं सांत्वना देने के लिए और 10 लाख रुपए देने के लिए अब आए हैं जो, वो अगर पहले ही 10 लाख रुपए किसी चीज में लगा दिया जाता, उसकी सुरक्षा में लगा दिया जाता, तो शायद मेरे ख्याल से ये बवाल ही ना होता। लेकिन आप लोग ऐसे ही हैं, घटना होने के बाद आप लोग आते हैं और कहते हैं कि भाई साहब मुझे दुःख हो रहा है, मुझे दुःख हो रहा है घटना होने के बाद। काश उस घटना से पहले ही आप लोग अंदाजा लगा दिया होता। अंदाजा था भाई, अब मैं मान ही नहीं सकता कि अंदाजा नहीं था। अंदाजा था ही सब। ये सबको था कि 2 से 3 लाख लोग आएँगे। कोई नहीं कहेगा कि 50-60 हजार लोग, वो भी आरसीबी इतनी साल बाद जीती है, 50 से 60 हजार लोग। मान ही नहीं सकता। जो मान जाएगा तो बता दीजिए, मुझे कमेंट में बता दीजिए कि क्या आप लोग मान सकते थे कि 50-60 हजार लोग आएँगे? और इसका ज़िम्मेदार कौन है? कमेंट में थोड़ा आप सब मुझे बताइए।